राधे राधे बच्चों, कैसे हो बेटा। शाम को 6 बजे आप लोग ज़रूर वीडियो देखा कीजिए और मैथ के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोग सीखिए। आज बेटा बहुत ही अच्छी जो है चीज़ सिखाने का प्रयास करता हूँ, तुल्य भिन्न। हालांकि मैंने पहले भी बताया है, पर आज कुछ थोड़ा अलग बताऊंगा, ठीक है ना। तुल्य भिन्न, इसी को आप समतुल्य कह सकते हो या तुल्य कह सकते हो। यानी कि अगर आप कंपेयर करो तो भिन्न क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कंपेयर करने पे भिन्न का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे 2/3। अब इसके समतुल्य अगर आपको बनाना है तो आप इसी में ऊपर नीचे समान संख्या से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4/6। यानी कि 2/3 का समतुल्य जो है, 2/3 का समतुल्य या तुल्य, यहाँ पे मैंने तुल्य लिखा है तो तुल्य ही लिखिए। तो 2/3 का तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा बेटा, 4/6। ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, कहने का मतलब आप 2/2 यानी कि 2 से चाहे तो नीचे ऊपर गुणा करो, चाहे क्या करो 3 से करो, चाहे 4 से। ऊपर वाली बात को क्या कहते हैं, अंश। पहले ही मैंने बताया था। और नीचे वाली बात को क्या कहते हैं, हर। क्या कहते हैं बेटा, हर। तो अंश और हर में आप समान संख्या से गुणा करो, कुछ भी हो। 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 2 से करो, और सारा उत्तर क्या होगा, सही माना जाएगा। सारे उत्तर क्या बनाएंगे, तुल्य भिन्न बनाएंगे। मतलब 2/3 के लिए आप उत्तर क्या दे सकते हो, 3/3। यानी कि इससे आप गुणा कर दीजिए, 3 का ऊपर और 3 का नीचे। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है बेटा कि आप लोगों को इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी कि तुल्य भिन्न वाली। अब इसमें कुछ नया क्या बताना था, नया ये बताना था बेटा कि क्वेश्चन अक्सर पूछता है, इस तरह से पूछेगा कि जैसे 2/3 है, कह देगा कि 2/3 का तुल्य, ठीक है ना। 2/3 का ऐसा तुल्य भिन्न बताइए, क्या हो, 2/3 का ऐसा तुल्य भिन्न बताना है जिसका हर 27 हो, हर 27 हो। 2/3 का तुल्य भिन्न ऐसा होना चाहिए जिसका हर कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। इस तरह से प्रश्न आ गया तो क्या करोगे, तब तो इसमें एक प्रॉपर संख्या ही आने वाली है, बस इसी का ध्यान देना है, ठीक है ना। अब इसका उत्तर क्या होगा, यानी कि वह कौन सी भिन्न होगी कि जो 2/3 का तुल्य भी हो और उसका हर कितना हो, 27। तो अब हर कितना है यहाँ पे, 3। फिलहाल 2/3 में हर कितना है, 3। तो अब इसी 3 का पहाड़ा पढ़िए, क्या 27 आ रहा है, कब आ रहा है। तो 3 तिया 9, 3 चौक ना, ऐसे करके आप जाइए, 3 9 27। यानी कि 3 9, 3 का 9 बार गुणा आप कर रहे हो, तब कितना आ रहा है, 27। यानी कि मामला सेट हो गया। मामला सेट कैसे हो गया, ऊपर 2 था, अब 2 में भी हमको किससे गुणा करना है, 9 से। यानी कि कितना हो गया, 18। यानी कि 18/27। तो 18/27, 2 9 18 हो गया, 3 9 27। तो यानी कि 18/27 ही वह भिन्न है जो 2/3 के तुल्य भी है और इसका हर कितना है, 27 भी है। आगे बात समझ में बेटा। तो ऐसे ही ये सवाल मेन था, तो ये समझाना था मुझको बेटा। अच्छा, अब देखिए, इतना हो गया काम बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है आप सभी समझ गए होंगे कि क्या है, कैसे है। आप लोग सवाल इसी भांति लगाने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को फिर से आप लोग पीछे करिए, फिर से देखिए कि क्या चीज़ मैंने पूछा, ठीक है ना। अब देखो, फिर क्या पूछ सकता है, फिर ऐसा भी कह सकता है कि मान लो 5/7, 5/7 का तुल्य भिन्न, 5/7 का तुल्य भिन्न बताइए जिसका अंश 25 हो। जिसका अंश कितना हो, 25 हो। अंश कितना होना चाहिए, अंश 25 आना चाहिए।
5/7 का तुल्य भिन्न बताना है जिसका अंश कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो अंश में फिलहाल कितना है, 5। अंश में कितना है, 5 है। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 पचे 25, यानी कि 5 गुणे 5, आपने 5 में 5 बार गुणा किया तो आपका कितना बन गया, 25। और नीचे कितना है, 7। तो नीचे भी आपको, क्योंकि तुल्य भिन्न में नीचे ऊपर एक जैसे संख्या से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अब 7 पचे 35, तो ये भिन्न कितना हो गया, यानी कि 5/7 का तुल्य भिन्न 25/35 होगा जिसका अंश 25 होगा। हर कितना होगा वो तो बात की बात है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर इसमें अंश मेन आपको देखना था कि कितना होना चाहिए। हाँ बेटा, इसमें मेन क्या था कि अंश कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो अंश 25 है भाई, 5/7 का तुल्य भिन्न 25/35 है, इसका अंश कितना है, 25 है। तो मुझे लगता है बेटा बात आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से बेटा आपको काम करना है। अच्छा, अब दूसरा क्या पूछ सकता है इसमें, ऐसे दे देगा आपसे 18 ठीक है ना, मान के चलो 54, ऐसे दे देगा कि 18/54 का तुल्य भिन्न बताइए। क्या करिए, 18/54 का तुल्य भिन्न जिसका जो है हर 27 होना चाहिए। हर कितना होना चाहिए, 27। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि सर जी वहां तो गुणा करना था, काम हो जाता, यहाँ तो लफड़ा हो गया। क्या, 18/54 का तुल्य भिन्न आपको लिखना है जिसका हर कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। अब क्या होगा, ठीक है ना, अब 27 हर होना चाहिए। तो इसके लिए देखो बेटा, आपको जो भी नियम पता हो, मुझे नहीं पता कि क्या आप जानते हो, लेकिन आपको एक बढ़िया नियम मैं बता रहा हूँ। अब आप क्या करना, मैंने गुणनखंड करना आपको सिखाया था, वो भी अभाज्य गुणनखंड। मैंने अभाज्य गुणनखंड करना बताया था, तो ऊपर वाली संख्या का और नीचे वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड आप लोग कर लीजिए। तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो अब यहाँ पे 18 है बेटा हमारा, 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 दूनी 18। तो आपको ऐसे बेटा अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है ना। फिर बटे में 54 का अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है। अब 2 से इसमें करोगे, ठीक है ना, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब जिसको नहीं आता है वो पुराना वीडियो देख लेना कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। फिर यहाँ पे 3 9 27, फिर यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है बेटा। इसका इतना हो गया और इसका इतना हो गया। अब चूंकि हमको नीचे क्या लाना है, हर कितना लाना है, 27। तो अब इसमें से गुणा करते जाइए जहां 27 हमारा बन जाए। तो 3 3 9, 9 3 27, यानी कि इतनी बात मिला करके क्या बन रहा है, 27। यानी कि यहाँ पे अब मुद्दा क्या बना, 2 गुणे 3 गुणे 3 बटे 2 गुणे 27। कुछ आ रही है बात समझ में। यहाँ पे इतनी बात मिला करके कितना बन रहा है, 27। अब नीचे हमको 27 रखना है, बाकी जो बचा उसको ऊपर और नीचे मिला के काट दीजिए। 1 2 नीचे बचा है और 1 ही 2 ऊपर बचा है, इसको काट दीजिए। अब ऊपर कितना बचा, 3 3 9 बटे 27। बस, यानी कि हमारा यहाँ पे बेटा देखो, एक रूल मैंने बताया था कि आप इन दोनों का मासा निकाल लीजिए और मासा से क्या करिए, भाग दे दीजिए, ठीक है ना। वो भी रूल से आप लोग कर लो, उसमें भी आ सकता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि इसमें अगर आप करते हो ऐसा प्रोसेस तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें छोटे बड़े बच्चे हर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, नो डाउट इसमें थोड़ा टाइम आपको जरूर लगेगा, पर ये क्लास 6 की जब ये चैप्टर पे मैं आऊँगा, क्लास 6 में ये जो है पूरा चैप्टर ही है, तो आपके पास पर्याप्त समय रहता है, लगाना है, सीखना है अभी, ठीक है ना। तो 6-7 में आप ऐसे नॉर्मली सीख सकते हो, फिर बाद में तो शॉर्टकट तरीका तमाम बताया ही जाएगा। तो आप लोग बेटा इस प्रकार से 18/54 का तुल्य भिन्न क्या हो गया, 9/27। मुझे लगता है बेटा कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सवाल को, ठीक है बेटा।
तो ये इस तरह से होगा। अब आगे देखते हैं। अब इसी सवाल को लगे हाथ, ठीक है ना, अगर मान के चलो सवाल यही है 18/54, ठीक है ना। देखो सरलतम भिन्न आ गया, क्या आ गया, सरलतम। सरलतम माने सबसे छोटा भिन्न, अगर आपको जैसे 18/54 का सरलतम सबसे छोटा रूप अगर लिखना है तो इसमें भी वही सिस्टम था कि आप मासा दोनों का निकाल लो, भाग दे दो। और इसी सिस्टम से भी आ सकता है। कैसे आएगा, देखो आपने इसका अभाज्य गुणनखंड लिख दिया और इसका अभाज्य गुणनखंड लिख दिया। अब इसका सरलतम रूप, छोटा रूप क्या करना है, ऊपर जो मिले और नीचे जो मिले सबको काट दो। ऊपर जो मिले और नीचे जो मिले सबको क्या करो, काट दो। अब देखो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, जितनी बार जो चीज ऊपर मिले जितनी बार जो चीज नीचे मिले काट दो। अब ऊपर क्या बचा, कुछ भी नहीं, यानी कि 1 बचा। क्या बचा, 1। गुणे 1 भी आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन 1 1 कटता है तो भी 1 ही, क्यों, क्योंकि 1 1 में भाग होता है, इसके लिए यहाँ पे ये बात को नहीं लिखा गया। भाई अगर यहाँ पे कोई भी चीज हो, इसे 4/4 आप लिख दो तो 4 एकन्यम 4, तो एक उत्तर तो आबे करता है ना। ऐसा थोड़ी कि यहाँ से सब कट गया और उत्तर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं बचा है तो गुणा के कंडीशन में क्या बचता है बेटा, 1, 0 नहीं बचता, ठीक है ना। गुणा के कंडीशन में कहीं भी कोई संख्या अगर कट रही है तो क्या बचेगा, गुणा और भाग के कंडीशन में 1 बचेगा, ठीक है बेटा। हाँ, अगर यहाँ पे भाग जैसा कंडीशन आ गया और यहाँ पे भाग लग रहा है तो उसका उत्तर कितना आएगा, भाग लगने की कंडीशन में क्या होगा, 1 उत्तर आएगा। बस आप ऐसा समझ के रखिए। तो यहाँ पे 1 ऊपर बच रहा है, जब कुछ ना बच रहा हो तो ऐसे कंडीशन में क्या बचता है, ऊपर 1 और नीचे कितना, 3 बचा ही है, बस हो गया। ऐसे भी आप कह दो 18 एकम 18 और 18 तियां 54, 18 एकम 18 और 18 तियां 54, ऐसे भी आप कह सकते हो ना। 18 तियां कितना, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 2 5, 18 तियां 54, ऐसे भी आप कर सकते हो, तो 1/3 आ जाता। तो ये रहा आपका सरलतम रूप निकालने का तरीका बेटा, ठीक है ना। ऐसे ही किसी भी सवाल का आप अभाज्य गुणनखंड करो, ऊपर नीचे सेम सेम को काट दो और जो ऊपर बच जाए जो नीचे बच जाए उसी को लिख दो, हो गया सरलतम रूप। तो ठीक है बेटा, मुझे लगता है आप खूब अच्छे से समझ गए होंगे और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और तब तक आप लोग लगातार जो वीडियो पुराने भी डाले गए हैं इस चैनल पे, मौर्य सर चैनल पे आप सभी का स्वागत हमेशा है। और आप लोग हमेशा शाम को 6 बजे ज़रूर देखा कीजिए। मैं डेली वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ बेटा, अच्छे से अच्छे। पहले आप लोग कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक भी कीजिए बेटा और अपने दोस्तों को शेयर भी किया कीजिए। और खुद अगर आप सीख जाओ ना तो किसी कमज़ोर दोस्त की मदद भी करो, उसको भी सिखाओ, इसी बहाने वो भी सीख जाएगा ना। और आपका दोस्त वो भी तेज़ होना चाहिए पढ़ने में, तब तो मज़ा आएगा। मिलते हैं बेटा एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे।